बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 नाइन्थ क्लास जनरल मैथ शार्ट सिलेबस, जिसमें से जो है वो क्लास वर्क के तौर पर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें होमवर्क में क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। चलेंगे हम स्टार्ट करते हैं क्लास वर्क से। क्लास वर्क में क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रोपोर्शन। हमने क्या करना है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोपोर्शन में से वैल्यू क्या है जी 20, 50, प्रोपोर्शन 8 और रेशो x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 20 रेशो 50 प्रोपोर्शन 8 और रेशो x हमने लिख दिया। नीचे हमने इसको फार्मूला होता है जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम कहते हैं जी बाहर वाली वैल्यू को, और मीन्स कहते हैं अंदर वाली वैल्यू को। हमने क्या कर देना जी, एक्सट्रीम में बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना जी 20 मल्टीप्लाई x, और इक्वल टू रख लेना है किसके 50 मल्टीप्लाई 8। नीचे जो है वो वैल्यू आ जाएगी 20x और इक्वल 400 के आ जाएगा। आगे x इक्वल टू किसके आ जाएगा 400 ओवर में 20। फिर 10 रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, x इक्वल टू किसके आ जाएगा 20। यही हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी थी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है क्लास वर्क के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 11 में 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days। कहते हैं कि 14 जो भैंसें हैं वो क्या है जी 63 kg इस्तेमाल करती हैं खुराक को, कितने दिनों में 18 दिनों में। हाउ मैनी cows will eat 770 kg of hay in 20 days एट सेम टाइम। आपने याद रखना है इन सवालों में जहाँ कहीं भी सेम टाइम या इफ़ का लफ्ज़ आ जाए तो आपने उसके फिर जो है वो उल्ट चलना होता है। चलें जी देखते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ काउज इक्वल टू किसके आ गया एक्स के, हे डे और काउज के हमने कॉलम बना लिए हैं। हे कितनी है 63 kg, कितने दिनों के लिए 18 दिनों के लिए, और कितने जो है वो गाय जो है वो खा सकेंगे, कितनी हैं जी 14 गाय। आगे कहते हैं जी 770 kg जो है वो कितने दिनों में जो है वो कितनी गाय जो है वो खाएंगे, 28 दिनों में कितनी गाय जो है वो खा सकेंगी। पहले कंडीशन यहाँ पे आपने क्या करनी है, आपने ये कंडीशन जो है वो साथ लिख लेनी है, फिर आपको मज़ीद सही समझ आ जाएगी। नंबर 1 इफ़ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज। कहते हैं कि अगर नंबर जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एक शार्ट जो है वो बताता हूँ तरीका। आपने क्या करना है कि एक साइड पे आपने हाथ रख लेना इस तरह से, ठीक है, उसको छुपा देना है, और ये समझना है कि अब हमारे पास डे हैं और काउज हैं। 18 दिनों में जो है वो 14 गाय जो है खाती हैं। अब 28 दिन गुजारने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे जी, x जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब x जो है वो काउज जो है वो कम होनी चाहिए। तो इट मीन्स के यहाँ पे फिर हम क्या कह देंगे कि उल्ट हो गया है। दूसरी साइड पे हम देखेंगे जी 63 kg जो है वो 14 गाय खाती हैं। अगर 770 kg खुराक हो जाएगी तो वो कितने गाय जो है वो खा सकेंगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना जी, इस दरमियान वाले पे हाथ रख लेना है, ठीक है, और साइड वालों को आपने देख लेना जी। 63 जो है वो कितने के लिए काफ़ी है जी 14 गाय के लिए, और 770 kg अगर हो गया तो इट मीन्स के फिर यहाँ पे ज़्यादा गाय जो है वो खा सकेंगी। इट मीन्स के कम पे कम और ज़्यादा पे ज़्यादा। फिर नीचे स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं जी, डे को देखें तो इफ़ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, कहते हैं अगर दिन जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, देन द नंबर ऑफ काउज
डिक्रीज, फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, जो है वो गाय की तादाद जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसी वजह से हमने एरो का निशान जो है वो इसके बिल्कुल उल्टे लगा दिया। ठीक है, कौन सा हुआ है, इनडायरेक्ट, मतलब कि इन्वर्स प्रोपोर्शन हुआ है। आगे नंबर 2 में, इफ़ द है इंक्रीज, कहते हैं अगर खुराक ज़्यादा हो गई है, देन द नंबर ऑफ कोज विल आल्सो इंक्रीज। तो फिर क्या होगा जी, कौ भी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। फिर यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे जी, x/14 इक्वल टू किसके हैं, 18/28 मल्टीप्लाई 770 ओवर में 63। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू किसके है, 18 को हम जो है वो किसके टेबल से काटेंगे, 2 का टेबल चलाएंगे, 20, 14, 63 और 7 से हम काटेंगे इसको। 14 का टेबल चलाया, 14 को कट किया 28 के साथ, नीचे आ गया जी 2। क्या आ गया, नीचे आ गया 2। फिर 2 को हमने कट किया, 2 1 ज़ा 2 और 18 को कट किया तो ऊपर आ गया जी 9। फिर 9 को कट किया, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे आ गया 63 को कट किया 9 के टेबल में तो 9 7 ज़ा 63। अब नीचे आ गया 7, ऊपर थे 7 7 0। 7 को कट किया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 और 0 साथ वैसे ही आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 110। 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कोज इक्वल टू किसके आ गया, 110 के। नेक्स्ट हम होमवर्क करने वाले हैं। होमवर्क में क्वेश्चन है, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। जो होमवर्क में क्वेश्चन है जी 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज ₹6,750। कहते हैं कि अगर 15 सूट जो है वो 6,750 रुपये में आते हैं, हाउ मैनी सच सूट, कहते हैं इस तरह के बाकी सूट जो हैं वो कैन बी परचेज्ड बाई एन अमाउंट ऑफ ₹4,050। कहते हैं कि 4,050 रुपये में इस तरह के जो है वो कितने सूट जो है वो आ सकेंगे, इस तरह के कितने सूट आ सकेंगे। हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे लेट कर लेना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सूट्स इक्वल टू x। प्राइस इसकी क्या है, पहले थे हमारे पास रकम 6,750 रुपये, उससे हमने कितने सूट खरीदे, 15 सूट खरीदे। फिर उसके बाद हमारे पास रकम जो है वो 4,050 रुपये हैं और हमने कितने सूट ख़रीदने हैं। अब देखें साफ सी बात नज़र आ रही है कि पहले 6,750 रुपये थे, उससे 15 सूट आ रहे थे। अब रकम कम हो गई है, क्या हो गई है, रकम कम हो गई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे फिर सूट भी कम आएंगे। हम स्टेटमेंट लिख कर देख लेते हैं, पता चल जाता है कि क्या हुआ है। इफ़ रुपीज़ डिक्रीज़, कहते हैं अगर रकम जो है वो कम हुए हैं, देन द सूट विल आल्सो डिक्रीज। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि सूट भी जो है वो कम ही आएंगे, सूट भी कम ही आएंगे। तो यहाँ पे देखे अगर डिक्रीज़ है तो नीचे भी डिक्रीज़ हुआ है। इट मीन्स कि कम पे कम और ज़्यादा पे ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं जी, एरो का निशान बिल्कुल इसके हिसाब से लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगा लिया, इसी के मुताबिक वो लगा लिया। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अब हम इसके जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x/15 हमने लिख लिया, इक्वल टू किसके आ गई, 4,050 के, ओवर में 6,750 के। इसकी जब हमने कटिंग की तो क्या आ गया, 5 के टेबल से हमने कटिंग की, 15 को कट किया तो 5 के ऊपर 3 आ गया और इसको कट किया तो क्या आ गया जी, 135। 5 का टेबल चला रहे हैं। फिर यहाँ पे 3 बच गया, हमने क्या किया, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ये हो गई कटिंग। उसके बाद फिर हमने 5 का टेबल चलाया, 5 9 ज़ा
45 और 5 का जो है वो यहाँ पे किया 5 8 जार 40, 5 1 जार 5 और 7 जो है वो 0 हमने पहले से इसको कट कर दिया था, ठीक है, ये 0 पहले से कट कर दिया। पीछे रह गया 81 और फिर 9 का टेबल चलाया, 9 1 जार 9 और 9 81 को कट किया तो ऊपर आ गया जी आंसर हमारे पास 9। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 9। 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सूट्स इक्वल टू किसके आ गया 9 सूट्स के। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 मैन कैन पेंट अ हाउस इन 4 डेज। कहते हैं 6 आदमी एक घर को पेंट करते हैं कितने दिनों में, 4 दिनों में। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ 3 मैन आर एम्प्लॉयड। देखो ज़रा मैंने आपको समझाया था कि जब सेम आ जाए लफ्ज़ या इफ़ आ जाए फिर हमने क्या करना है जी, उसको ध्यान से देखना है कि क्या होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है जी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। अगर 6 आदमी हैं तो 4 दिन लगाते हैं घर को कंप्लीट करने में। अगर आदमी कम कर दिए जाएं, 3 आदमी कम जो है वो हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर उल्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टो हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या उल्टो हो जाएगा, क्या इसको पढ़ के देखते हैं जी। कहते हैं अगर इफ़ नंबर ऑफ मैन डिक्रीज देन द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज। क्या हो गया जी, अगर आदमी कम हो गए हैं तो दिन जो है वो ज़्यादा लगेंगे, आदमी कम हो जाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। ये कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, x/4 लिखेंगे और x के सामने उल्ट लिखना है। x के सामने वैल्यू कौन सी आ रही है, 6 लिख दिया और नीचे आ गया 3। x इक्वल टू क्या आ गया, 6/3। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, नीचे 4 था उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। जब हमने इसको सॉल्व किया 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ओवर में क्या आ जाएगा 2 × 4, x इक्वल टू किसके आ गया 8। 10 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इक्वल टू किसके आ गया 8 डेज, इक्वल टू किसके आ गया 8 डेज। आगे क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 है जी, अ मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 बाइसिकल्स विद द हेल्प ऑफ 25 पर्सन्स वर्किंग 4 आवर्स डेली। कहते हैं कि एक मैनेजर जो है वो प्लान करता है 100 बाइसिकल जो है वो बाइसिकल बनाने का, जिसमें क्या करता है जी 25% जो है वो 25% वो काम पे लगाता है और वो डेली काम करते हैं कितने घंटे, 4 घंटे। हाउ मैनी बाइसिकल्स कैन बी मेड। कहते हैं कितनी साइकिलें बनाई जा सकेंगी बाई 40%, कितने 40 आदमियों से। इफ़ दे वर्क 3 आवर्स डेली, अगर वो काम जो है वो 3 घंटे रोज़ाना करें, काम जो है वो 3 घंटे रोज़ाना करें तो कितनी साइकिलें जो है वो बना सकेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइसिकल। हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर ले हैं कि बाइसिकल जो है वो x है, बाइसिकल x हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया जी, पहली कंडीशन थी हमारे पास 25% थे, 25 आदमी थे, 4 घंटे थे हमारे पास और 100 साइकिलें बनाते थे। फिर नीचे हमने किया 40 आदमी हो गए हमारे पास और घंटे हो गए 3 और साथ हमने लिख दिया जी x। अब गौर से देखें, मैंने आपको जो एक फार्मूला बताया है, आपने क्या करना है जी, पर्सन के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना, पर्सन के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना और आर्स को देखना है। कहते हैं कि अगर आर जो है वो कम हो जाएं तो बाइसिकल जो है वो कम बनेगी, जब घंटे कम हो जाएंगे तो बाइसिकल भी कम बनेगी। तो इसको पढ़ के देखते हैं कैसे है। इफ़ नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज़, कहते हैं अगर नंबर ऑफ आवर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, घंटे कम हो जाते हैं, देन बाइसिकल विल आल्सो डिक्रीज़। क्या हो जाएगा, बाइसिकल भी कम हो जाएंगी। कौन सा प्रोपोर्शन है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बिल्कुल सीधा सीधा है कि अगर 4 घंटे पहले थे तो 100 साइकिलें बनती थी, अब 3 घंटे हैं तो इट मीन्स के 100 साइकिलें नहीं कम बनेंगी।
फिर हम इसको कह देंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके बिल्कुल मुताबिक जो है वो एरो का निशान लग जाएगा, इसके मुताबिक एरो का निशान लग जाएगा। फिर आगे दूसरी कंडीशन है हमारे पास, इफ नंबर ऑफ पर्सनस इंक्रीज, कहते हैं अगर आदमी ज़्यादा कर दिए गए हैं देन बाइसिकल विल आल्सो इंक्रीज। फिर जो है वो सीधी सी बात है कि अगर आदमी ज़्यादा कर दिए जाएंगे तो साइकिलें भी ज़्यादा बनाई जाएंगी। फिर ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। x/100 इक्वल टू किसके आ गया 3/4 मल्टीप्लाई 40/25। फिर x किसके आ गया जी 100 को हम उस साइड पे लेकर चले गए हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 40/25। हमने 5 का टेबल चलाया, 5 5 = 25 और यहाँ पे 20 हमने लिख दिया। फिर 5 नीचे बच गया, 5 को फिर हमने क्या किया, इससे पहले हम क्या करते हैं जी 3/4 है, 4 का टेबल चलाया, 4 1 = 4, 4 10 = 40, 10 ऊपर आ गया। फिर हमने क्या किया 5 का टेबल चलाया, 5 25 को कट किया तो 5 नीचे आ गया और ऊपर आ गया जी 2। फिर नीचे 5 बचा हुआ था, 5 को हमने जब कटिंग की 100 के साथ तो क्या बच गया जी, ऊपर आ गया 20। नीचे हमने क्या कर लिया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया और साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 120 बाइसिकल्स। कितने हैं 120 बाइसिकल। 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइसिकल इक्वल टू किसके है 120 बाइसिकल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है 1.5 एक्सरसाइज 9th क्लास जनरल मैथ। इसमें हम शॉर्ट सिलेबस जो है वो कर रहे हैं, जिसका क्लास वर्क भी कर रहे हैं और जिसका होमवर्क भी हम कर रहे हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि इफ़ द स्टे ऑफ 14 men for 8 days इन अ होटल कॉस्ट कितनी है रुपीज़ 22,400। कहते हैं अगर एक होटल में 14 आदमियों के रहने का खर्च जो है वो 8 दिनों का 22,400 रुपये है। फाइंड द कास्ट, कहते हैं कितने पैसे जो है वो होंगे फॉर द स्टे ऑफ 7 men फॉर 13 days, 7 आदमियों का 13 दिनों का कितना खर्चा होगा, ये हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड कास्ट, क्या करेंगे लेट द रिक्वायर्ड कास्ट इक्वल टू किसके है एक्स के, हमने लिख ली। आगे हम कॉलम बना लेंगे मैन डेज कॉस्ट, मैन डेज कॉस्ट। मैन कितने हैं जी, पहले कंडीशन में 14 आदमी हैं, 8 दिन रहते हैं और उनका खर्चा जो होता है वो 22,400 रुपये होता है। फिर 7 आदमी हो जाते हैं, 13 दिन रहना उन्होंने, तो कहते हैं खर्चा कितना होगा, हमने एक्स लिख दिया। अब कंडीशन को देखते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि आपने मैन के ऊपर हाथ रख लेना है, डेज़ को देखना है, सिर्फ डेज़ को देखना है। 8 दिनों का खर्चा 22,400 है, 13 दिनों का खर्चा कम होगा ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना, तो इट मीन्स कि कम पे कम और ज़्यादा पे ज़्यादा, कम पे कम ज़्यादा पे ज़्यादा। तो ये बिल्कुल सीधा ही हो जाएगा, जैसे ये एक्स वाला हमने एरो का निशान बनाया हुआ है। आपने जोन सा भी क्वेश्चन होगा आपने सबसे पहले एरो का निशान ऊपर की तरफ बना लेना है, बाकियों को उसके मुताबिक जो है वो आपने कन्वर्ट कर लेना है, जैसे भी होगा। कम पे कम ज़्यादा पे ज़्यादा, इट मीन्स कि ये बिल्कुल सीधा हो गया। हम स्टेटमेंट को देखते हैं जी कैसे हमारी स्टेटमेंट बनती है। इफ़ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, इफ़ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज देन कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। देखो आल्सो का लफ्ज़ आ गया, विल आल्सो का लफ्ज़ आ गया, तो इट मीन्स के इंक्रीज पे इंक्रीज, ज़्यादा पे ज़्यादा। कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आगे दूसरी कंडीशन देखो, अब आपने इसके ऊपर हाथ रख लेना है, इसके ऊपर हाथ रखना है दरमियान वाले पे और देखना है जी मैन को। 14 आदमी खर्चा 22,400 रुपये है, 14 आदमियों का खर्चा 22,400 रुपये है। 7 आदमियों का खर्चा कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा। इट मीन्स कि ज़्यादा पे ज़्यादा कम पे कम, तो ये भी बिल्कुल सीधा ही हो गया, सीधा प्रोपोर्शन हो गया। तो हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं क्या बनती है। इफ़ द नंबर ऑफ मैन डिक्रीज, कहते हैं अगर आदमी कम कर दिए जाते हैं, देन द कॉस्ट विल आल्सो डिक्रीज, फिर कॉस्ट भी जो है वो उसकी कम हो जाएगी। कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
एक्स ओवर हमने लिख दिया जी 22,400 रुपये इक्वल टू किसके है 7/14 मल्टीप्लाई 13/8। इसकी हम कटिंग करते हैं कैसे, 7 का टेबल चलाते हैं, 7 1 ज़ार 7 और नीचे आ गए 14 का कट किया तो नीचे आ गया जी 2। फिर हमने 2 की कटिंग की 22,400 के साथ ऊपर आ गया 11,200 रुपया। फिर हमने यहाँ पे आ जाना है 8 का टेबल, 8 पर वहाँ पे हमने 2 का टेबल चलाया तो 11,200 रुपये के ऊपर आ गया 5,600 और नीचे आ गया 8 को कट किया तो नीचे आ गया 4। फिर 2 का टेबल चलाया, 2 नीचे आ गया, ऊपर आ गया हमारा 2,800। फिर हमने 2 का टेबल चलाया तो ऊपर आ गया हमारे पास 1,400 और नीचे जो है वो 1 आ गया। पीछे वैल्यू हमारे पास बच गई है 13 मल्टीप्लाई ₹1,400, 13 मल्टीप्लाई ₹1,400। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हम आया हमारे पास 18,200, कितना 18,200। तो यही हमारा फाइनल आंसर था। 10 रिक्वायर्ड कॉस्ट इक्वल टू किसके आ गया 18,200। चलें बेटा, आज हमारे ये एक्सरसाइज 1.5 9th क्लास जनरल मैथ जो है वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।